तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप पहुंचे हैं एक्सरसाइज 11.12 में। तो ये एक्सरसाइज का 12वां सवाल है और इस सवाल में हमें कहा जा रहा है कि हमें 3 कंपाउंड्स गिवन है। एक तो बेंजीन है, दूसरा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है कंसंट्रेटेड, और कहा जा रहा है कि इनके रिएक्शंस का इक्वेशन लिखो। क्या बनेगा नहीं बनेगा कुछ भी नहीं बताया, कि बस इक्वेशंस लिखो। तो इसके लिए आपको कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज अगर समझ नहीं पाते हो तो फिर रिएक्शन कराने में बहुत दिक्कत होती है। प्रॉपर्टीज क्या है समझोगे जरा सा, कि ये जो बेंजीन भाई साहब है ना, ये बेंजीन भाई साहब है, ये बहुत ही खतरनाक हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की बहुत हाई होती है, अंदर में इलेक्ट्रॉन एकदम जुम 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 डांस करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जरा देखो यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। इसके पास भी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इसमें, है ना। अब लेकिन हम जानते हैं कि जो ये बेंजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी शो नहीं करता है। क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब आता है इससे रिएक्ट करने के लिए तो उसको यहां खुद दिखता है कि अरे वाह, यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से हाई हुआ है। अब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से हाई है वहां एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आकर के यहां पर टकरा पाएगा, रिएक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाता है। इसलिए बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बदले जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन करता है, क्योंकि जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो यहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऐड हो सकता है आकर के, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिससे बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है और वो रिएक्ट कर सकता है। अब आपने अगर यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है, वो होता है SO3H। क्या प्रेजेंट होता है? SO3H। यहां पर ये हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? सल्फोनिक। ये जो ग्रुप आप देख रहे हो सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप देख रहे हो वो ग्रुप हमारा यहां इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर में। तो वैसे तो आपने पी ब्लॉक, अगर वैसे सिलेबस पे तो हट गया है, लेकिन पी ब्लॉक पढ़ते तो ओलियम या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ढेर सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा अगर पढ़े हो तो। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फोनिक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो बात यह है कि जो हमारा बेंजीन है उससे डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा एक न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन कहेगा कि भाई आई अवॉइड न्यूक्लियोफाइल, हम जो है न्यूक्लियोफाइल से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि एक तो अपने गुस्सा से तरबतर हो रहे हैं, दूसरा एक गुस्सा हुआ प्राणी को कैसे हम अपनी तरफ जो है आकर्षित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या चीज? हमें चाहिए ऐसा जो हमारे सारे दुख को हर ले, माने हमारे सारे इलेक्ट्रॉन जो है ले ले, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि पहले से ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, वो आके टकरा सकता है। और वो यहां पर मिलेगा किससे मिलेगा? तो वो मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहां पर बेंजीन का सबसे पहला रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और ये रिएक्शन के बाद क्या होगा? यहां से सल्फोनिक एसिड का ग्रुप जो आएगा वो बेंजीन पर चढ़ जाएगा। ये बेंजीन पर आ गया SO3H। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर हमारा सल्फर, यहां पर जो है कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है। अब यहां पर ये बॉन्ड हमारा जो बन चुका, अब यहां पर ये पार्ट जो है वो हमारा अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सकता है। बेंजीन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं किया क्योंकि बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही हाई है, नहीं किया। लेकिन अब जो SO3H आ गया है यहां पर, अब ये जो है हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सकता है। कैसे करेगा? तो ये एसिडिक ग्रुप है हमारा, बेस हमने रखा है हमने कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से जो हमारे पास ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा हमारा सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा सोडियम फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड मतलब कि O- Na+, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। ये तो आपने बेसिक रिएक्शन में पढ़ा होगा चैप्टर में।
ठीक है ना। सोडियम फिनॉक्साइड इजीली बन जाएगा यहां से, और सोडियम फिनॉक्साइड को सिंपली कुछ नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम लोग यहां पर एसिडिक मीडियम में वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सिंपली ये सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फिनॉल में। कन्वर्ट किस में होगा? ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही जो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करने कहा गया था इन तीनों कंपाउंड्स के साथ। आपको बस इसमें यही ध्यान रखना था कि जो बेंजीन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन के अंदर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो जो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जल्दी अपने में सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ESR जल्दी फॉलो करता है, NSR फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना। करता है एक आध केस में, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है बेंजीन जो है ऐसा, लेकिन जो है ना फिलहाल यही समझ लीजिए कि नहीं करता है। ठीक है ना। बेंजीन जो है वो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं। ठीक है ना। तो इन बातों का बस ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर फिनॉल, क्योंकि मेन चीज तो यहीं पर था, यहाँ के बात तो डायरेक्ट आपने थ्योरी में तो पढ़ा ही है। ठीक है ना। ये कवर हो गया। आगे भी हम लोग वीडियोस कंटिन्यू करते रहेंगे, आप लोग चैनल को देखते रहिए, आराम से वीडियो सारे करते रहिए और अपना न्यूमेरिकल लेवल अपना बनाए रखें अच्छा सा, और प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा करते रहे ताकि आप लोग जो है ऑर्गेनिक आप लोग का बहुत अच्छा हो सके। बहुत जल्द थ्योरी वीडियोस भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट जरूर करें कैसा लगता है वीडियो। बाय बाय।